नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का 2024 के इस चुनावी दंगल में और मैं हूं आपके साथ ज्योति। लगातार दिन भर कवरेज जारी है, पल पल की अपडेट आप तक पहुंचा रहे हैं। तो लोकसभा चुनाव के तीसरे चरण के लिए मतदान अभी भी जारी है। 3 बजे तक का प्रतिशत भी आ चुका है। 11 राज्यों की 93 सीटों पर वोटिंग हो रही है। बीजेपी और कांग्रेस समेत दूसरी पार्टियों के दिग्गजों ने भी मतदान केंद्र पहुंचकर अपना वोट डाला है। ये 6 तस्वीरें आपके सामने हैं, जिसमें पहली तस्वीर पीएम मोदी की है, दूसरी तस्वीर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की है, तीसरी तस्वीर आपको बता दें, पहली तस्वीर में पीएम मोदी और दूसरी तस्वीर में गृह मंत्री अमित शाह ने अहमदाबाद में अपने मत का प्रयोग किया है। वहीं तीसरी तस्वीर कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की है, जिन्होंने कर्नाटक के कुलबर्गी में अपने मत का प्रयोग किया। इसी तरह चौथी तस्वीर में एनसीपी अध्यक्ष शरद पवार ने अपना वोट डाला है। गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र भाई पटेल ने भी अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया है, जो तस्वीरों में आप देख सकते हैं। और मध्य प्रदेश के पूर्व सीएम और बीजेपी लोकसभा प्रत्याशी शिवराज सिंह चौहान ने भी अपने मत का प्रयोग किया है। साथ ही सभी लोगों ने वोट डालने की औरों से भी अपील की है। तो तस्वीरें आप देख रहे हैं, जो आपके टीवी स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं, 6 बड़ी तस्वीरें हैं। बड़े दिग्गज नेता है जिन्होंने आज अपने मत का प्रयोग किया है, जिसमें से कुछ ऐसे लोग हैं जो लोकसभा प्रत्याशी भी हैं। तो ये बड़ी खबरें आपकी टीवी स्क्रीन पर। तो इस बड़ी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जहां पर तस्वीरों में आप देख सकते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है अपने मत का प्रयोग करके जब निकले, उस दौरान की ये तस्वीरें हैं। उसी के साथ ही आपको बता दें कि तीसरे चरण का ये चुनाव जो है वो काफी अहम होने वाला है, या है ये माने, क्योंकि 7 केंद्रीय मंत्री ऐसे हैं जिनकी साख आज दांव पर लगी है और 4 पूर्व मुख्यमंत्री हैं जो आज मैदान में हैं और लोकसभा प्रत्याशी के तौर पर अपने मत का प्रयोग भी कर रहे हैं और साथ ही मैदान में भी उतरे हुए हैं। तो हम चर्चा में आगे बढ़े, लेकिन उससे पहले आपको एक बड़ा अपडेट दे देते हैं। दोपहर 3 बजे तक के मतदान का प्रतिशत भी हमारे पास आ चुका है। 50% से ज्यादा मतदान हुआ है दोपहर 3 बजे तक। छत्तीसगढ़ में 3 बजे तक 58.19% मतदान हुआ है। गोवा की बात करें तो 61.39% मतदान हुआ है। पश्चिम बंगाल में 3 बजे तक 63.11% मतदान हुआ है। वहीं कर्नाटक में 54.20%। असम की बात करें तो 63.08% मतदान हुआ है। गुजरात में 47.03% मतदान हुआ है। बिहार की बात करें तो 46.69% मतदान हुआ है। वहीं उत्तर प्रदेश, जहां पर 10 सीटों पर मतदान चल रहा है सुबह से ही, वहां पर 46.78% मतदान हुआ है। तो ये बड़ा अपडेट आप तक पहुंचा रहे हैं, साथ ही तस्वीरें भी आपको लगातार दिखा रहे हैं। और चलिए अब इस चुनावी दंगल की चर्चा को आगे बढ़ाएंगे और मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सबसे पहले परिचय उनका आपसे करवा दूं। सीमा गिल जी हमारे साथ जुड़ चुकी है वरिष्ठ पत्रकार के तौर पर। विजेंद्र नेहरा जी प्रवक्ता बीजेपी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। नरेश शर्मा जी प्रवक्ता आम आदमी पार्टी के हमारे साथ जुड़ चुके हैं। साथ ही कमल हांडा जी प्रवक्ता कांग्रेस हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है इस खास चर्चा में, चुनावी चर्चा में। चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। पहला सवाल सीमा जी आपसे ही लेना चाहूंगी। एक तरफ तो इतनी जागरूकता है कि कई सारे मतदाता ऐसे हैं जो जिनके हाथ नहीं है, वो पैरों से भी वोट डाल रहे हैं, ऐसी तस्वीरें भी सामने आ रही है। लेकिन दूसरी तरफ 3 बजे से ऊपर का प्रतिशत आ चुका है, मात्र 50% वोटिंग। तो ये कहीं ना कहीं चिंता का विषय भी है। बिल्कुल ज्योति, देखिए जिस तरीके से आप देखेंगे कि लास्ट 2 चरण और आज ये तीसरा चरण का चुनाव है, तो जिस तरीके से जो भागीदारी मुझे लगता है कि ग्राउंड पे होनी चाहिए थी वोटर्स की, उसमें कहीं ना कहीं इस बार खामियाजा दिखाई दे रहा है। और इसकी वजह हालांकि साफ तौर पर दिखाई नहीं दे रही, क्योंकि अभी हम उस तरीके से एनालाइज नहीं कर पाए हैं, लेकिन डेफिनेटली कोई वजह है जिसको सोचने की जरूरत है। क्योंकि जहां हम हर दिन डेमोक्रेटिक सिस्टम में आगे बढ़ने की बात कर रहे हैं, वुमेन पार्टी वोटर्स पार्टिसिपेशन की बात होती है, वहीं पर अगर वोट के दिन अगर पार्टिसिपेशन नहीं दिखेगा तो डेफिनेटली जो डेमोक्रेटिक सिस्टम में जो एक वोटर की भागीदारी है उस पर सवालिया निशान लगने शुरू हो जाएंगे। और ये चिंता का विषय है, क्योंकि हमारे जिस तरीके से हम बोलते हैं कि दुनिया की एक बेहतरीन डेमोक्रेटिक सिस्टम को हम रिप्रेजेंट करने की बात करते हैं, वहां पर परसेंटेज पहले चरण में अगर देखेंगे तो बहुत कम था। हालांकि अभी क्योंकि थोड़ा सा मुझे लगता है कि थोड़ा टाइम बचा हुआ है और आखिर तक आते आते कितना परसेंट जाता है, क्योंकि पहले चरण के मुकाबले दूसरे चरण में थोड़ा सा इजाफा हुआ था। तो उम्मीद हम कर रहे हैं कि शायद इस चरण में आज शाम तक
थोड़ा परसेंटेज बढ़े, क्योंकि बिना पार्टिसिपेशन के मुझे नहीं लगता है कि चुनाव, अगर 50% के आसपास अगर आपका मतदाता वोट नहीं डाल रहा है तो ये अपने आप में बड़ी और मौसम भी एक बड़ा कारण सीमा जी इसको माना जा सकता है, क्योंकि अभी तक ऐसी खबरें सामने आ रही है 2 लोग बिहार में और 2 लोग इधर कर्नाटक में जो है ऑन द स्पॉट उनकी मौत हो गई, किसी को हार्ट अटैक आया और ये वही लोग थे जो चुनाव में ड्यूटी पर तैनात थे। तो ये भी कहीं ना कहीं एक चिंता का विषय है कि गर्मी भी बहुत है, मौसम की मार भी है। मुझे ऐसे लगता है कि क्योंकि इससे बड़े बड़े कारण हमने देखे हैं चुनावों में, क्योंकि चुनाव खासकर जो जनरल इलेक्शन की बात करें, लोकसभा इलेक्शन की, वो इसी दौरान होते हैं। पिछले 5 साल पहले भी जो इलेक्शन हुए थे वो इसी तरह की गर्मियों का सीजन होता है। और बिकॉज हमारी जनता जो है वो हिंदुस्तान की जनता को हम कहते हैं कि एक जो आवेश में और भाव में आकर के जब वोट करती है तो वो देखती नहीं है कि गर्मी है, सर्दी है, बारिश है। बट मुझे ऐसे लगता है कि उससे ज्यादा कहीं ना कहीं एक जो दिल की अंदर से वोटर की, वो कहीं ना कहीं कम दिखाई दे रही है इस बार के इलेक्शन में। क्योंकि जब आप ग्राउंड पे भी जाते हैं तो जो जिस तरीके के भाव और एक्साइटमेंट एक वोटर के बीच में होता है वो कहीं ना कहीं नहीं। बिल्कुल सीमा जी, लौटूंगी आपके पास, समय की थोड़ा सा पाबंदी है, रोकूंगी आपको यहाँ पर। और भी कई सारे मुद्दे हैं और भी कई सारे सवाल हैं जिनको आपसे मैं पूछूंगी, लेकिन और भी मेहमान हमारे साथ बने हुए, नरेश जी भी हमारे साथ बने हुए, आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता। नरेश जी, एक उम्मीद थी, आज केजरीवाल जी अदालत पहुंचे थे, सुनवाई थी कि हो सकता है जमानत मिल जाए। पहले कुछ शर्तों की बात हुई कि कुछ शर्तों पर ही जमानत दी जाएगी, लेकिन अब बोल दिया है कि जमानत नहीं दी जाएगी। तो ये बड़ा झटका एक और कहा जा सकता है पार्टी के लिए, क्योंकि नजदीक है, कुछ ही दिनों का समय बचा है 25 मई में, और ऐसे में कहीं ऐसा लग रहा है कि तैयारियों में भी कुछ कमी आ रही है और ये मनोबल गिर रहा हो। नहीं ज्योति जी, इसके अंदर कोई मनोबल नहीं गिरा। आम आदमी पार्टी पूरी तैयारी के साथ हमारे संगठनात्मक आप तरीके से देख लेते हैं उसके अंदर काम कर रही है। संगठन हमारा मजबूत है और केजरीवाल जी की लड़ाई तो हम जब वो जेल में थे, जब हम जेल से सरकार चला सकते हैं, तो यहाँ पे हमारा संगठन तो वैसे ही काम कर रहा है और संगठन का काम करना अलग काम है। और आपने देखा कि आज जो सुप्रीम कोर्ट ने डिसीजन दिया है, ये बोला है कि अभी रिजर्व रखा है वो फैसला जमानत के लिए, या तो परसों के लिए या इसी अगले हफ्ते में सुनवाई होगी। गुरुवार या अगले हफ्ते की बात रखी गई है जी। अपनी बात पूरी कीजिए आप। हाँ, तो इसके जमात की प्रक्रिया के लिए और चुनाव के लिए जो प्रक्रिया है, हम चाहते हैं कि हमारे नेताजी जैसे भी बाहर आएंगे, हम चुनाव को उसी मजबूती से लड़ रहे हैं और जो भी हमारा इंडिया अलायंस है पूरा, उसके अंदर मजबूती से चुनाव को लड़ेंगे। और जो मेन मुद्दे हैं, आज जो मुद्दा है आपका, जो आप देखोगे कि देश के अंदर चुनाव का जो है प्रतिशत जो है कम होता जा रहा है। चुनाव प्रतिशत जो भी है, लोग कम आ रहे हैं। किस वजह से निकल के, चाहे वो मौसम की वजह से ले लो या चुनाव में इंटरेस्ट नहीं ले रहे लोग। जो युवा जो 2014 के अंदर पहले जो मोदी जी कुछ सोचते थे कि ये एक लहर बनी थी मोदी जी की कि ये वो शायद कुछ नया करके दिखाएंगे, जो कारनामा कुछ कर नहीं सके, और जो बेरोजगार जो थे और बेरोजगार ज्यादा बढ़ गए हैं। तो इन मुद्दों के ऊपर जो है बेरोजगार, आज जो बेरोजगार है वो कहीं जाना ही नहीं चाहता, क्यों आपको वोट दे। जो ये 10% का जो रेशो जो कम हो रहा है, वो बेसिकली इसीलिए रेशो कम हो रहा है क्योंकि जो महत्वपूर्ण मुद्दे थे, जो रोजगार देने की बात थी, वो रोजगार आप दे नहीं पाए, क्योंकि आज युवाओं को रोजगार की बहुत जरूरत थी। और आप हरियाणा की बात करते हैं, हरियाणा की इंडिया अलायंस के अंदर सारी की सारी सीटें हम जीतेंगे और उसके लिए मजबूती से काम कर रहे हैं। और आज जनता सब कुछ देख रही है। जो भी आपने देखा कि इलेक्टोरल मंत्री जी बने हुए हैं, ये कह रहे हैं कि शोषण के लिए एक और मौका मांग रहे हैं, भ्रष्टाचार के लिए एक और मौका मांग रहे हैं, इस तरीके की बात करें आम आदमी की पार्टी के प्रवक्ता। लेकिन जिस तरीके से मत प्रतिशत घट रहा है, ये कहीं ना कहीं चिंता का विषय है। 400 पार का लक्ष्य कैसे पार होगा? देखिए ज्योति जी, जिस पार्टी को हरियाणा प्रदेश की जनता गंभीरता से नहीं लेती, जिसका मेंबर पंचायत भी हरियाणा में नहीं है, जिसकी आज तक जमानत नहीं बची, जिसको हमेशा नोटा से कम वोट हरियाणा प्रदेश के अंदर मिलती है, उनकी बातों को गंभीरता से जो जनता नहीं लेती, तो भारतीय जनता पार्टी कैसे ले सकती है। आज भारतीय जनता पार्टी के चुनाव की जो तैयारियां हैं वो सबसे तेज हैं। एक ही दिन के अंदर, आज से लगभग 1.5 महीने पहले, एक ही दिन एक ही समय में 10 की 10 लोकसभा कार्यालय हमने खोल दिए, बड़ी बड़ी जनसभाएं करके। और एक ही दिन एक ही समय के अंदर 90 की 90 विधानसभाओं के विधानसभा कार्यालय हमने खोल दिए। माननीय मुख्यमंत्री श्री नायब सैनी जी विजय संकल्प रैलियां पूरे हरियाणा प्रदेश की सभी विधानसभाओं में कर रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री जो पूर्व में रहे हैं श्री मनोहर लाल जी, वो भी पूरे जोश के साथ में, उत्साह के साथ में कार्यकर्ताओं के बीच में जाकर के भारतीय जनता पार्टी ने जैसे 2019 के अंदर 10 की 10 फरीदाबाद की लोकसभा की जो सीट है वो बहुत बड़े अंतर के साथ जीती थी। आपको ध्यान होगा पूरे देश भर के अंदर जो सबसे बड़ी जीत थी उसमें हरियाणा प्रदेश की 2 सीट आती थी। दूसरे नंबर पे करनाल थी और तीसरे नंबर पे, मैं भी फरीदाबाद से आता हूं, हमारे फरीदाबाद की सीट तीसरे नंबर पे थी। इस बार जनता के आशीर्वाद से, कार्यकर्ता की मेहनत से, अपने संगठन के दम पे
और माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का जो चेहरा हमारे पास पूरी दुनिया में सबसे लोकप्रिय नेता है। चिंता का विषय है नहीं है, चिंता का विषय है नहीं है मत प्रतिशत। 3 बजे का समय है, देखिए 50% भी वोटिंग नहीं हुए, 2-3 घंटा मात्र बचा। देखिए 50% अगर 3 बजे तक है तो मुझे लगता है ये ठीक वोटिंग है। अभी तो बहुत समय है और शाम को लगभग 7 बजे तक जब वोटिंग होगी तो मुझे लगता है उसका परिणाम आपको देखने को मिलेगा। अभी तो बहुत समय बचा हुआ है मैडम, वहां पे वोटिंग परसेंटेज और बढ़ेगी। और देखिए जनता के बीच में ना एक संदेश और भी है कि भारतीय जो कार्यकर्ता भिड़ रहे हैं पश्चिम बंगाल में, वोटिंग प्रतिशत अच्छा है लेकिन वहां पर भिड़ रहे हैं बीजेपी के कार्यकर्ता, टीएमसी के कार्यकर्ताओं से भिड़ रहे हैं, झड़पबाजी। देखिए बंगाल के अंदर तो देखिए गुंडा राज है। ममता दीदी ने वहां पे गुंडा राज कर दिया है। इस बार जनता ममता दीदी को वहां से उखाड़ के फेंकेगी, उनकी सरकार को, और वोटिंग परसेंटेज अभी और भी बढ़ेगा। दूसरा एक विषय और भी है कि देश के अंदर लगातार 2 बार माननीय नरेंद्र मोदी जी की नेतृत्व में सरकार बनी है, तो पूरे देशवासियों को ये उम्मीद है कि तीसरी बार फिर जनता का आशीर्वाद माननीय मोदी जी को मिलेगा। तो जनता ये मान के चल रही है, मन बना के चल रही है कि भारतीय जनता पार्टी को फिर से तीसरी बार सरकार हम बनाएंगे और हरियाणा प्रदेश के अंदर भी 10 लोकसभा क्षेत्र के अंदर। ठीक है, लौटूंगे आपके पास और चर्चा आपसे करूंगी। कमल हांडा जी भी हमारे साथ बनी हुई है। हांडा जी, वोटिंग प्रतिशत 50 के आसपास है अभी 3 बजे तक का, लेकिन ऐसे में यूपी की बात करें 1 सीट, बिहार की बात करें 1 सीट आपके पास, इस बार मत प्रतिशत भी कम हो रहा है, तो क्या लग रहा है जनता का रुख क्या है, कितनी आपकी तैयारी है? गुजरात में बीजेपी अपना गढ़ बताती है, क्या सेंधमारी करेंगे इस बार? वो दिन चले गए, लद गए वो दिन। ज्योति जी आपका नमस्कार, सभी प्रवक्ताओं का नमस्कार, आपका चैनल देखने वालों को भी मेरा सादर नमस्कार। लवे दियों की हवा में उछालते रहना, लवे दियों की हवा में उछालते रहना, गुलों के रंग पे तेजाब डालते रहना, भाजपा के लिए कह रही हूं मैं। फूलों के रंग पे तेजाब डालते रहना, हम नूर बनकर जमाने में फैल जाएंगे, तुम आफताब में बिखरे ढूंढते रहना। शाखों से टूट जाए वो पत्ते नहीं हम, शाखों से टूट जाए वो पत्ते नहीं हम, आंधियों से जरा कह दो अपनी औकात में रहे। तो ऐसा है ज्योति जी कि जो मत प्रतिशत कम हुआ है, जिसकी वजह से इनके आका यानी कि हमारे देश के परिधान और प्रचार मंत्री जो 24/7 इसी में लगे रहते, कैसे चुनाव दिए बाय हुक और क्रुक, किसी को मार के, किसी को डरा धमका कर वोट प्रतिशत कम हुआ है, ये चिंता का विषय नहीं है, ये संकेत है सत्ता परिवर्तन का। बीच में मत बोलिए, आपके बीच में नहीं बोली थी, चुप रहिए, म्यूट है वैसे भी आप। विजेंद्र जी। तो ये जो हाँ जी, तो मैं वही कह रही थी कि इन्होंने काम क्या किया पूरे देश में। आप देखिए 30 लाख करोड़ इन्होंने इकट्ठा किया पेट्रोल और डीजल पर टैक्स लगाकर, 215 लाख करोड़ इन्होंने देश पर कर्जा कर दिया, और जीएसटी में कितना इकट्ठा किया, सारा पैसा कहाँ गया? 25-25 करोड़ दे रहे हैं। इवन की अमित शाह का मैं देख के हैरान थी। अगर आपको इतना ही कॉन्फिडेंस है भाई, तो आपने 16 प्रत्याशियों को डरा धमका के घूस देके, जिसको तो 25 करोड़ भी दिए हैं, उनको बिठा दिया कि भैया तुम हर जगह सिर्फ हम ही हम है। ऐसे ही एक और मुकेश दलाल को इन्होंने वहां सूरत से किया। अभी इन्होंने एक और पंगा खड़ा करना चाहा जो कर नहीं पाएंगे। इन्होंने पंगा खड़ा करना चाहा कि राहुल जी रायबरेली से ना लड़े, अमेठी से लड़े। अमेठी को राहुल गांधी के स्टेटस की नहीं है, उसका सिलेबस चेंज हो गया है, उसका स्मृति ईरानी का सिलेबस चेंज हो गया थी, वो घबराई हुई है क्योंकि हमने एक अपने कार्यकर्ता को एमपी का हमने टिकट दिया है जो बहुत पुराना और बहुत वफादार था। नहीं वो सब ठीक है। बाकी एक चीज और कहूंगी मैं, नहीं 5 सेकंड और दीजिएगा ज्योति जी। प्रधानमंत्री कहते हैं डरो मत, राहुल जी कहते हैं वाकई में आप डरो मत प्रधानमंत्री जी, आप भी दक्षिण में आओ, चुनाव लड़ो, दक्षिण में साफ है, ये बड़ी कोशिश करिए। मेरा सवाल क्या था, शायद आपने सुना नहीं। मैंने कहा कि यूपी में एक, बिहार में एक, ये बढ़ेगी क्या इस बार? ये मैंने बोला। बिल्कुल बढ़ेगी, आपको मैं बता रही हूँ, इंडिया गठबंधन जीतेगा और इसीलिए इनको घबराहट है इनके आका को बहुत जबरदस्त। आज तो रो भी रहे थे देविका कुमार के सामने, और राहुल जी ने 10 दिन पहले कह दिया था कि भैया अभिनेता है वो रोएंगे, और आज सच में आंसू निकाल कर उन्होंने दिखा भी दिए कि मैं बड़ा भावुक हूँ, मैं आर्टिफिशियल जिंदगी नहीं जी सकता। अरे आपने जैसी आर्टिफिशियल जिंदगी तो शायद किसी प्रधानमंत्री थोड़ा सा रुकिए, मैं आपके पास आऊंगी। 1 मिनट, हाँ जल्दी से पूरा कीजिए। जितनी नकली जिंदगी प्रधानमंत्री जी ने जी है शायद ही किसी प्रधानमंत्री ने की होगी। इनको तो अभिनेता होना चाहिए था, मैं तो कहती हूँ। ठीक, जो इतना बड़े बड़े झूठ बोलते हैं, जुमला पार्टी की है, भ्रष्टाचार, चंदा चोर पार्टी, और अभी प्रज्वल रमन्ना के लिए वोट मांग रहे थे कि जी इसको वोट दे रहे हो, समझो मुझे दे रहे हो। आप बलात्कारियों को इकट्ठा करने, ब्रिजभूषण शरण के बेटे को भी दे दिया, जिस पर FIR भी हो गई है। अब वो आगे कितना काम होगा वो हमें पता नहीं है। एक बस 5 सेकंड, यूपी के सीएम ने भी, सीएम बनते ही अपने खिलाफ जो 10-11 केसें वापिस करवा लिए थे, इन्होंने भी यही किया। ये हमारे लिए बात करते हैं जेल बेल की, इनके बहुत सारे नेता जेल में जाने वाले हैं, नोट कर लीजिएगा नेहरा जी। आज
नोट कर लीजिएगा मेरी बात। और राहुल जी जो भी कहते हैं हमेशा सच निकलता है, चाहे वो रफेल का लेकिन मामला हो, ये ज्यादा चाहे वो बेहतर हो सुनामी कि का मामला अगर हो, मुद्दों हर की के बात लिए। की जाए, ये छोड़ के कि प्रधानमंत्री क्या कर रहे हैं, ये छोड़ के कि राहुल गांधी क्या कर रहे हैं, तो ये ज्यादा बेहतर रहेगा। विजेंद्र जी जल्दी से छोटा सा जवाब दीजिए, उसके बाद सीमा जी आपके पास आ रही है। ज्योति जी 1000 मुद्दे गिनवा दूं मैं आपको। हांडा जी लौटूंगी आपके पास। विजेंद्र जी जल्दी से अपना जवाब दीजिए, उसके बाद सीमा जी आपके पास आऊंगे। विजेंद्र जी आपकी आवाज नहीं। मैडम देखिए, मैं हर डिबेट में देखता हूँ इनकी भाषा का जो स्तर है वो बहुत ही छोटा होता है। माननीय प्रधानमंत्री जी के लिए आका शब्द का इस्तेमाल ये कर रही है। इनको सोचना चाहिए, क्या राहुल गांधी और पप्पू भैया की पार्टी का यही संस्कार है क्या? देश के लोकप्रिय, दुनिया के लोकप्रिय नेता माननीय प्रधानमंत्री जी के लिए जिस तरह से इन्होंने आका बोला है बार बार, आप भी मैडम को बताइए, ऐसे प्रवक्ताओं का डिबेट में बुलाती है, बर्बादी ही होती है, समय की बर्बादी होती है। मैडम ऐसे प्रवक्ताओं का डिबेट में क्यों बुलाती है जो प्रधानमंत्री के लिए आका शब्द का इस्तेमाल करती है? देखिए, मैंने उनको आपके बीच में नहीं बोलने दिया था, मैडम देखिए, प्रधानमंत्री जी के लिए जिस तरह से आका शब्द का इस्तेमाल करने पे आपको आपत्ति नहीं है, वो देश के प्रधानमंत्री है, दुनिया के लोकप्रिय नेता है। ये पप्पू की पार्टी के लोगों को संस्कार नहीं है क्या? ये हमेशा अभद्र भाषा का इस्तेमाल करती है डिबेट में, इनका शब्दों पर चैन ही नहीं है। पता नहीं क्या बोलना होता है, क्या बोल जाती है, रटी रटाई बातों को लाती है, जुमले लिख के लाती है। आपको जो सवाल पूछे जा रहे हैं उनको बोलना नहीं, चुनाव की तैयारी कुछ है नहीं। आपने 2019 में भी इसी तरह से बातें की थी। 2019 के चुनाव में 10 की 10 सीटें कांग्रेस हारी थी हरियाणा प्रदेश के अंदर। देश के अंदर बुरा हाल हुआ था। हमारा जहां संकल्प 400 पार का है, इनका संकल्प 50 पार का है। मैं दावे के साथ कह सकता हूं मैडम, इन्होंने पहले से ही हार के बहाने बनाने शुरू कर दिए हैं। इन्होंने ईवीएम का बहाना बनाना शुरू किया। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने इनको भगा दिया, सुप्रीम कोर्ट ने इनको भगा दिया, दौड़ा दिया वहां से कि ईवीएम के अंदर कोई दिक्कत नहीं है। ये दिक्कत तो कांग्रेस पार्टी के अंदर है, ईवीएम के अंदर दिक्कत नहीं है। ये ईवीएम का बहाना बना के सुप्रीम कोर्ट में गए थे। सुप्रीम कोर्ट ने कहा ईवीएम बिल्कुल ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अभी से ही कांग्रेस पार्टी हार का बहाना बना रही है ईवीएम को लेकर के। आप देखना 4 तारीख को जब नतीजे आएंगे, इनके प्रवक्ताओं को फोन करेंगे, फोन नहीं उठाएंगे। ये डिबेट में ढूंढे नहीं मिलेंगे इनके नेता। हरियाणा प्रदेश की 10 की 10 लोकसभा सीटों को भारतीय जनता पार्टी बहुत बड़े अंतर से जीतेगी मैडम, आप देखना। ठीक है विजेंद्र जी, लौटूंगी आपके पास। हांडा जी लौटूंगी आपके पास भी, लेकिन सीमा जी आपके लिए मेरा सवाल है। बंगाल से खबरें ऐसी आई, हिंसा की खबरें आई, कई जगहों पे यहां तक कि गोली चलने की खबर आई, बम विस्फोट की खबर आई और कई जगहों से बहिष्कार की खबरें आई। तो ये क्या बताता है? जनता जागरूक हो रही है या फिर इस तरीके की चीजें कितनी चिंताजनक है? कितना पार्टियों को इस पर मंथन करना चाहिए? देखिए ज्योति, मुझे ऐसा लगता है कि जिस तरीके से मैं इतना महत्वपूर्ण मुद्दे पर बात हो रही है और जिस तरीके से हमारे पार्टी के प्रवक्ता बात कर रहे हैं, ये बड़ा दुखद लगता है कई बार, क्योंकि हम इसकी गंभीरता को नहीं समझ पा रहे हैं। अगर जनता वोट डालने में इंटरेस्ट नहीं ले रही है तो ये बहुत गंभीर विषय है किसी भी डेमोक्रेटिक सिस्टम के लिए, किसी भी लोकतांत्रिक देश के लिए, जहां पर हम 140 करोड़ लोगों के देश को रिप्रेजेंट करते हैं। हम कोई ऐसे वैसे देश नहीं, हमारे पास एक बहुत बड़ी संख्या है और देश में अगर जनता की भागीदारी इस तरीके से कम होती जाएगी तो ये मुझे लगता है सबका चिंता का विषय होना चाहिए। ये जो सत्ताधारी पार्टी है उसके साथ साथ जो विपक्ष की पार्टीज है, क्योंकि ऐसा नहीं है कि आप सत्ता में नहीं है तो विपक्ष की भूमिका खत्म हो जाती है। विपक्ष की भूमिका ज्यादा होती है कि इसका मतलब कहीं ना कहीं आपको भी मंथन करने की जरूरत है कि जब आपको लग रहा है, जब आप कह रहे हैं कि सत्ता सही तरीके से काम नहीं कर रहा है, तो आपका काम और बढ़ जाता है कि आप जनता के बीच में जाके जनता को वो विश्वास दिलाएं कि आप पार्टिसिपेट कीजिए इलेक्शन में। और इलेक्शन एक तरीका होता है जहां से अगर कोई चीज पसंद नहीं है तो उसको बदला जा सकता है। तो कहीं ना कहीं अगर आप ब्लेम कर रहे हैं कि सरकार या सरकार में बैठी हुई पार्टीज अगर अपना काम नहीं कर पा रही है, तो कहीं ना कहीं विपक्ष की भी भूमिका कहीं ना कहीं फेलियर के तौर पर देखी जाएगी। क्योंकि अगर आप जनता के बीच में वो विश्वास नहीं जगा पा रहे हैं कि आप आइए और वोट डालिए, हम जनता सरकार को बदल सकती है, तो ये कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि ये जनता को विश्वास कमी को दर्शाता है। ये इस तरीके के जिस तरीके से बातें करते हैं हम लोग हमारे पैनल पे, जिस तरीके से गंभीरता से बात होनी चाहिए, क्योंकि ये वो वक्त है जब हम बोलते हैं कि हमारे पास एक बहुत बड़ी संख्या यूथ की है और यूथ अगर हमारे इलेक्टोरल सिस्टम में पार्टिसिपेट नहीं करेगा, हम जवाबदेही तय नहीं करेंगे, भले हम सत्ता में हैं, भले हम विपक्ष में बैठे हैं, तो जनता आप पर भरोसा क्यों करेगी? ठीक है, ठीक है सीमा जी, हम सबकी जिम्मेदारी है। हालांकि जिम्मेदारी जरूर है, पार्टियों को इस पर मंथन करना चाहिए। बिल्कुल सही बात आपने बोली, लेकिन लौटूंगी सीमा जी आपके पास। समय की थोड़ा सा पाबंदी अभी मेरे पास है। हमारे साथ नीरज जी भी बने हुए। नीरज जी, विपक्ष को अपनी भूमिका अच्छे से अदा करनी चाहिए। लोगों को, आपके पास तो ये बड़ा मौका होता है बताने का, लेकिन सिर्फ ये आक्षेप करना प्रधानमंत्री ये कर रहे हैं, राहुल गांधी ये कर रहे हैं, ये तो कोई वो चीज नहीं है ना, मुद्दे की बात नहीं है। आप
दो ही चीजें होती, या तो मीडिया के माध्यम से आप लोगों तक अपनी बात रखें, या तो आप गांव-गांव में जाकर के अपनी बात रखें। जी ज्योति जी, पहली बात तो विपक्ष आप देख रहे हो कि हर मुद्दे के ऊपर घेरता आया है और जनता के सवाल जो है, चाहे संसद हो चाहे जमीन के ऊपर हो, हर बार उठाता आया है। तो अभी आप जो बात कर रहे थे कि पहले बीजेपी के अंदर इतना सत्ता का जुनून जो है इतना हो गया है कि किसी को कुछ समझ ही नहीं रहे हैं। सबसे पहले एक चीज और बताना चाहता हूँ, रावण का भी घमंड भी टूटा था और रावण अंगद का पैर जब तक नहीं उठा पाया था, आपको पता है कि, तो आप किस घमंड में हो। ये जनता जनार्दन सबसे पहले है और जनता जनार्दन जो अब एक एक पॉइंट पे बात करते हैं। आम आदमी पार्टी वो पार्टी है, ये कहते हैं कि जमानत जब्त पार्टी है और 10-10, इन्हें थोड़ा पढ़ के आना चाहिए। जो इनका बीजेपी का स्कूल है ना, उसके अंदर थोड़ा ज्ञान कम देते हैं। देश की सबसे पहले राष्ट्रीय पार्टी बनने वाली पार्टी है, 10 साल के अंदर राष्ट्रीय पार्टी बनी, 4 स्टेट चला रहे हैं हम। अगर आपको समझ हो तो मैं बता देता हूँ, पंजाब हम चला रहे हैं, दिल्ली हम चला रहे हैं, दिल्ली की नगर निगम स्वायत्ता है, उसके लिए सरकार वो हमारी तीसरी है, चौथी चंडीगढ़ की है। चंडीगढ़ का आपने देखा था क्या हाल हुआ था, पूरे देश ने देखा था चंडीगढ़ के अंदर आपने क्या किया था। जब आप एक छोटे से इलेक्शन के लिए ऐसा कर सकते हो तो आगे जाके क्या करोगे आप। सुन लीजिए मैम, आपको एक एक चीज की बात कर रहा हूं मैं। 40 लाख इनके गुजरात के अंदर, समय की थोड़ा सा पाबंदी है नीरज जी, गुजरात के अंदर हम चुनाव लड़े, गुजरात के अंदर हम समय की पाबंदी। अरे भैया, हरियाणा इस बार मौका है, गुजरात में सेंधमारी करने का आपके पास मौका था, आपने कितना प्रयास किया ये तो आने वाले समय में पता चलेगा। लेकिन फाइनल कमेंट आंडा जी, बिल्कुल फाइनल कमेंट छोटा सा आपसे चाहूंगी, समय की पाबंदी। हाँ जी, ये इन्होंने पहले तो मैं इनकी भाषा की मर्यादा की बात कहूंगी, ये पहले अपने आका को समझाएं। आका शब्द क्या होता है उसका जरा देख लीजिए आप। भैंस आपके वो यूज करते हैं, मंगलसूत्र वो शब्द यूज करते हैं, कांग्रेस की विधवा वो यूज करते हैं, रेन कोट पहन के नहाना कैसे कैसे शब्दों का इस्तेमाल तो आपके आकाश करते हैं। मुद्दे की गंभीरता को ना समझते हुए हाँ जी, जी आ जाते हैं। नहीं, मैंने बताया सत्ता परिवर्तन का संकेत है, कम परसेंटेज है तो। और दूसरी बात ये जो पत्रकार साहिबा कह रही थी कि बड़ा गंभीर विषय, बिल्कुल गंभीर विषय है, लेकिन ये सत्ता का परिवर्तन भी। और विपक्ष की जहां तक आपने बात की तो मैं इनको याद दिलाना चाहूंगी, क्योंकि मुख्य धारा की मीडिया हमारे पास नहीं है, प्रिंट मीडिया हमारे पास नहीं है। रोज मोदी जी के पूरे फ्रंट पेज पर ऐड आते हैं, लाखों करोड़ों खर्च होते हैं उस पर, वो उस पर ध्यान नहीं दिया आपने। दूसरी बात ये नहीं, 5 सेकंड और 5 सेकंड और माफ कीजिएगा, माफ कीजिएगा। अब जनता पार्टी से हमारे राहुल जी गए 4000 किलोमीटर पैदल यात्रा की, जब उनको मोदी मीडिया ने जगह नहीं दी, जब उनको पत्रकारों ने, जब अखबारों ने जगह नहीं दी तो उनको जमीन पर उतरना पड़ा। 4 किलोमीटर भी पैदल चल के दिखा रहे मुझे प्रचार मंत्री जो केंद्र में बैठे हैं, 4 किलोमीटर भी पैदल चल के दिखा रहे, 4000 किलोमीटर पैदल चला हमारा वो। उसके बाद ठीक है, समय की पाबंदी है, ठीक है, आप सुनने नहीं देंगे। विजेंद्र जी छोटा सा जवाब। देखिए ज्योति जी, मैं एक ही चीज कहना चाहता हूं कि जिस तरह से राहुल गांधी जी अपने विवेक से शोक संदेश भी नहीं लिख सकते, लिख के लाते हैं, ऐसी ये प्रवक्ता मैडम है, ये सब कुछ लिख के लाती हैं, ये बिना देखे बिना पढ़े एक लाइन भी नहीं लिख सकती। और ये आका जो क्या है, ये पप्पू की पार्टी के संस्कार है, ये पप्पू की पार्टी के संस्कार है। कौन कहां पर क्या करेगा, जनता किसको सत्ता को भी इसके लिए इंतजार करना होगा। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो तीसरे चरण का मतदान जारी है, कई जगहों पर मतदान हो रहा है, 93 सीटों पर आज मतदान हो रहा है। सुबह से ही लोग लंबी लंबी कतार लगाकर पोलिंग बूथ पर पहुंचे और मत प्रतिशत की अगर बात करें तो 3 बजे तक तकरीबन 50% वोटिंग हो चुकी है। कहीं मत जाइएगा, यहां पर छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, दिन भर लगातार कवरेज जारी है।